एसएससी सीजीएल 2021 का फाइनल रिजल्ट आ गया है और इसके अंदर हमारे पास सारी की सारी कट ऑफ भी आ गई है। मैं आपको सारी बताऊंगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, एक्साइज जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए, टीए के लिए क्या गई है, एमईए के लिए क्या गई है, हर कैटेगरी की हम देख लेंगे। मैंने बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया, रिजल्ट आप देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये लिखा क्या हुआ है, लेकिन मैंने आपको बहुत इजी वे से ये समझा दिया। बहुत मजा आने वाला है, इसको स्किप मत करना, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये भी देख लेंगे कि ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, यूआर हो गया, इनकी लगभग आसपास ही रहती है, तो क्या कॉम्पिटिशन लेवल रहता है आपको सारे का सारा देखने को मिलेगा। और इसमें और भी कुछ टाइपिंग की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि टाइपिंग का भी इसमें आया है, टीए के पोस्ट के लिए रिगार्डिंग है, आपको बाद में इंपॉर्टेंट है वो, तो थोड़ा सा एनालिसिस करके बताऊंगा। डब्ल्यूओ की पोस्ट का देखते हैं तो 649.5 कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 590, एसटी के लिए 571, ओबीसी के लिए 648, यूआर के लिए 671 गई है। तो आप देखिए कि ईडब्ल्यूएस और यूआर के अंदर और यूआर और ओबीसी के अंदर, और ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में तो 1-2 नंबर का ही फर्क रहता है हमेशा, और यहां पे आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको थोड़ा सा देखने को जरूर मिलेगा 20-22 नंबर का। ऐसे ही एमईए की पोस्ट, ये बच्चों की मोस्ट फेवरेट पोस्ट हुआ करती है, इसके अंदर देखिए बहुत हाई कट ऑफ गई है, 595.9 गई है। हालांकि इसके पीछे एक ये भी कारण है कि जो नॉर्मलाइजेशन होती है उससे नंबर बढ़ते हैं, उसका भी इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, बट स्टिल देखिए कि ये 700 में से है। पहले देखिए टोटल 700 का पेपर हुआ करता था, और 559 गई है एससी के लिए, एसटी के लिए 560 गई है, और ओबीसी के लिए 590, और यूआर के लिए 602 गई है। यानी बहुत हाई कट ऑफ इसको बोलेंगे, क्योंकि ये टॉप प्रायोरिटी पे रहती है ये जॉब। और यहाँ पे भी डिफरेंस देखिए कि लगभग आपको 12 नंबर के आसपास का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ और यहाँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इसकी देखिए कट ऑफ इंस्पेक्टर की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की उतनी नहीं गई जितनी एमईए की गई है। इसकी 566.4 गई है ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 539.6, 515 गई है एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 570 और यूआर के लिए 585। यानी कि यहाँ पे देखिए आपकी 585 और 570, यानी कि लगभग 15 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे ही जीएसटी इंस्पेक्टर, जो आजकल बहुत ज्यादा बच्चों को वर्दी का शौक होता है, तो उसका हम देखते हैं तो 562 गई है ईडब्ल्यूएस की, 521 गई है एससी की, 498 गई है एसटी की, 564 गई है ओबीसी की, 574 गई है यूआर की। यानी अब आपस में देखिए कि अगर थोड़ा सा देखेंगे तो आज भी टॉप प्रायोरिटी पे क्या जा रही है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही जा रही है, जीएसटी एंड में ही आ रही है उसके कंपैरिजन में देखा जाए। और एग्जामिनर की पोस्ट का देखते हैं तो 567.1 यहाँ गई है, 526 यहाँ, 552, 571 और 585। तो यहाँ पे देखिए कि इसका और इसका देखिए कि लगभग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एग्जामिनर का सेम सा ही आपको देखने को मिलेगा यूआर के अंदर। एक बहुत बड़ी चीज़ है यूआर वालों के लिए, उनको थोड़ा सा धोखा सा फील होगा, अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में जब जाएंगे तो देखने को मिलेगा। सीबीआई के अंदर एसआई की पोस्ट है, तो यहाँ ईडब्ल्यूएस में तो था ही नहीं, 534 यहाँ गई, 512, 566 और 574 गई है यूआर के अंदर। और ऐसे ही डिविजनल अकाउंटेंट, ये भी एक बच्चों को बहुत अच्छी लगती है पोस्ट, तो इसमें ईडब्ल्यूएस में 565 गई है कट ऑफ, 526 एससी की, 505 एसटी की, 563 गई है ओबीसी की, और 573 गई यूआर की। सीधा सीधा दिख रहा है कि 10 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे है। तो और यहाँ पे 565 है, यहाँ पे 563 है। देखिए यहाँ पे उल्टा ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा चली गई है ये, तो ये भी देखिए कि पता नहीं लगता, कि ये भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कौन सी किस में ज़्यादा है, किस में कम है। ऐसे ऑडिटर 3 तरह के होते हैं, तो तीनों ऑडिटर्स का मैंने यहाँ पे बता दिया है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा टीए की बात करते हैं हम फटाक से, क्योंकि ये देखिए ये 2800 ग्रेड पे की हो गई, इससे ऊपर 4200-4600 वाली हो गई, और ये अब 2400 ग्रेड पे की मैं बात करता हूँ। मैं मेन पोस्ट लिख दिया। तो टीए जो इनकम टैक्स वाली है सीबीडीटी, उसमें देखिए ईडब्ल्यूएस की 541 गई है, 500 गई है एससी की, एसटी की 478 गई है, ओबीसी की 542 गई है, और 552 गई यूआर की। यहाँ भी देखिए 10 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि ओबीसी और यूआर का जो डिफरेंस रहता है ना, वो 10 से 12 नंबर के बीच में डिफरेंस रहता ही रहता है, और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का है वो 2 से 3 नंबर का ही डिफरेंस रहता है। और ऐसे टीए जो एक्साइज के अंदर होती है, जीएसटी के अंदर होती है, वो 540 गई है ईडब्ल्यूएस की, 499 गई है एससी की, एसटी की 477, और 542 गई है ओबीसी की, 551 गई है यूआर की। अब आप एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि इनमें कोई फर्क नहीं रहता, यानी टीए की पोस्ट में आप ये मत समझना कि एक्साइज और इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा, एक ही नंबर का डिफरेंस है, और जबकि ओबीसी में तो वो भी नहीं है, तो वो भी ऑलमोस्ट पास से ही है। तो यानी कि टीए की पोस्ट, आखिरी पोस्ट जो हम मेन पोस्ट के अंदर, मेन स्ट्रीम की जो पोस्ट है, वो 551 तक हमारी गई है यूआर के लिए, और 542 गई है टीए के लिए। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने एक एक चीज को कंपेयर करके दिखा दिया, और सबसे हाई जो जा रही है वो एमईए की जा रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो कुछ चीजें मेरे को आपसे डिस्कस करनी है।
आप देखिए कि इसके अंदर जैसे टाइपिंग का भी लिखा हुआ है, ये सब वेटेज दे दिए 7%, 7%, 10%, ये सब चीज़ें दे दी हैं हमें। अब ये देखिए कि ये मिस्टेक्स की बात की गई है, ये तो होगी डेस्ट और सीपीटी की बात। लेकिन अगर हम कंप्लीटली सीपीटी वाली सॉरी डेस्ट की बात करें, डेस्ट क्या होता था, जो टाइपिंग होती थी टीए के लिए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सिर्फ 7% एरर अलाउड होता था। ये आप देख सकते हैं, ये अभी रिजल्ट के अंदर भी देखने को मिला है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो उसका 7% ही है। और ये जो अलग कुछ कैटेगरी हैं उनके अंदर ज़्यादा है 10%, जबकि यूआर के अंदर तो 5% ही है। तो यानी कि अभी देखिए कि जो 2022 वाले बच्चे हैं, वहाँ नोटिफिकेशन में कहीं भी टीए का नाम तो जिक्र नहीं है टाइपिंग का, कि क्या रहेगी इसके अंदर एरर, 5% रहेगा 7%, जबकि पोस्टल असिस्टेंट का लिखा हुआ है कि हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए, लेकिन टीए का नहीं लिखा हुआ, लेकिन साथ में एटसेट्रा लिखा हुआ है। तो बस उसी से एक शक पैदा हो रहा है कि कहीं ये डेस्ट की वजह से जैसे यहाँ पे सिर्फ 5% ही एरर कर सकते थे आप टीए के लिए, तो वहाँ पे भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि 5% हो जाए, जिसकी वजह से बच्चे बहुत सारे टीए से भी बाहर हो जाए। पीएएसएस से तो हो ही रहे हैं, फिर टीए से भी बहुत सारी जनता बाहर हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप अच्छे नंबर ला भी रहे हैं बाकी जगह पर, तो टाइपिंग की वजह से बिल्कुल आपको पोस्ट ही चली जाएगी, मिनिमम वाली पोस्ट भी चली जाएगी हाथ से। एक तो ये दिक्कत होगी। अब दूसरी दिक्कत बताता हूँ। इसके अंदर देखिए 2021 वाले में हर कैटेगरी में ये बताया कि कितने कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट थे, हर कैटेगरी में बता रखा है। लेकिन यहाँ पे देखिए यूआर में जैसे 3008 है, टोटल 7541 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया था, इतनी सी वैकेंसी थी। तो आप वैकेंसी भी देख सकते हैं, आज की डेट में तो इतनी हाई वैकेंसी है, ये 7541 वैकेंसी ही थी। तो आप देखिए कि 3008 जो आपको यूआर के दिख रहे हैं ना, रियलिटी ये कि ये सारे के सारे यूआर के नहीं है। यूआर के लिए कंपटीशन कट थ्रोट रहता है, बहुत हाई रहता है। क्यों रहता है उसका कारण यहाँ देखिए आप, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि इसने लिखा है कि 81 ओबीसी कैंडिडेट्स, या फिर यहाँ पे इंक्लूड्स, यहाँ पे देखिए, इसको छोड़िए, यहाँ देखिए इंक्लूड्स 564 ओबीसी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड एट यूआर स्टैंडर्ड। ऐसे ही बाकी सब पोस्ट का भी दे रखा है, 283 ईडब्ल्यूएस का। यानी कि इसके अंदर इतने सारे कैंडिडेट तो ओबीसी के वो हैं जो यूआर कैटेगरी से ही सिलेक्ट हो गए हैं। आप समझ रहे हैं, यानी कि उनका इसी के अंदर आपको काउंट देखना पड़ेगा। और जो ओबीसी की अलग से सीट है वो तो है ही है। या इसी वजह से क्या होता है कि जो जनरल की इफेक्टिव सीट्स होती है वो बहुत कम चली जाती है, इसीलिए उनका कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। तो यही बाकी के हाल भी हैं। तो इस वजह से ये 3000 ना मान के आप इसको 1000 पोस्ट और निकाल दीजिए, तो 2000 पोस्ट ही एक तरह से जनरल वालों के लिए है। तो आप खुद समझदार हैं कि कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आपके लिए है। ये सारी एनालिसिस मैंने आपको करके दे दी है यहाँ पे। अभी जो 2022 वाले हैं वो भी थोड़ा वेट कीजिए, मैं बस हमारा हो ही गया ऑलमोस्ट जो हमारी एनालिसिस का कंप्लीट पार्ट, तो वो भी मैं डाल दूंगा एक वीडियो कट ऑफ वाली, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा एनालाइज कर ले, तो सब चीज़ें एनालाइज करके हम डाल देंगे। इसके अलावा अगर आपने पीडीएफ कोर्स नहीं लिया है, आप देखिए कि कंपटीशन को खुद ही दिखा दिया मैंने अभी आपको कि क्या हाल चल रहा है कंपटीशन का। तो यहाँ पे तो भैया बहुत बहुत नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। तो हमने क्या किया, सभी सब्जेक्ट्स का पीडीएफ कोर्स निकाल रखा है, कलरफुल निकाल रखा है, एकदम हेडिंग्स के साथ, डिटेलिंग के साथ, मैप्स के साथ, क्वाइंस, फोटोज, सब कुछ इसके अंदर हमने डाल दिया है। ये अगर आप लेना चाहते हैं, इसके साथ साथ वो भी मैं बताता हूँ कैसे लेना है। मैथ्स के अंदर 950 क्वेश्चन डाल दिए हैं, बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज टाइप वाइज डाल दिए। अरिथमेटिक के ऐसी 70 से 80 पेज में रीजनिंग खत्म कर दिया, और साथ में रीजनिंग के बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हमने दे दी हैं जो मतलब आप देखेंगे कि प्रैक्टिस में आपका काम बना देंगी। और एक एक नंबर का देखिए लाले पड़े हुए, पॉइंटों में जा रहा है, ये एक नंबर से भी बच्चा एक पोस्ट से रह सकता है। 6000 प्लस हमने इंग्लिश के अंदर वोकैब दे दी है। फिर इसके अंदर से अभी अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ, जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, वोकैब थी या इडियम फ्रेज थे, सब इसी में से हमारे कंटेंट में से आए। मैं दिखाऊंगा एक अलग से वीडियो भी बना के, इसमें साथ में 30 घंटे का वीडियो कोर्स भी दे रहे हैं। और इवन पैसेज भी हमने उस लेवल का डाल रखा था पहले से ही, जो ये बाद में पूछ रहे हैं अभी एग्जाम में, वैसे लेवल के पैसेज कैट में या बैंकों में पूछे जाते थे, हमने पहले ही डाल दिए थे प्रैक्टिस के लिए। आप अगर लेना चाहते हैं तो जीएस और कंप्यूटर का जो आपको प्राइस पड़ रहा है 50% ऑफ पे 399 रुपीज का पड़ रहा है। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा सभी सब्जेक्ट्स का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा, पहले हम क्या करते थे 999 का दे रहे थे, अभी 699 का दे रहे हैं, यानी 75% ऑफ मिल रहा है आपको। 699 रुपीज़ का पड़ेगा। फ्री इंग्लिश का वीडियो कोर्स मिल रहा है, एक्स्ट्रा अपडेशन वैलिडिटी मिल रही है जून तक की। पहले हम 1-2 महीने की अपडेशन दिया करते थे, अब तो जून तक की दे रहे हैं, और वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है। अपडेशन का मतलब है नई पीडीएफ्स भी उसके अंदर आपको देखने को मिलती रहेंगी। और हिंदी का जो बच्चे लेना चाहते हैं, तो हिंदी का सिर्फ आपको जीएस कोर्स लेना तो 299 रुपीज़ का है। इसको लॉन्च भी अभी हम बहुत जल्द करने वाले हैं। और अगर आपको पूरा कॉम्बो लेना है हिंदी वालों को, तो उनको भी 699 ही पे करने हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स का लेना है तो। और अगर सिर्फ जीएस का उनको लेना है तो 299 पे करने हैं। साथ में लिख देना कि ये हिंदी का है, ठीक है।
अब आप देखिए कि इसको लेना कैसे है। ये हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, डायरेक्टली इन पे पेमेंट कीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा बस, तो हम अगले 12 घंटे के अंदर अंदर आपको ऐड कर देंगे अपनी गूगल ड्राइव में। ये सारी की सारी प्रोसेस मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। ठीक है भाई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।